प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुखातिब हूं और जैसा आप जानते हैं कि इस बार हम 1 नंबर से लेकर 9 नंबर मूलांक तक के तमाम सारे जातकों के लिए 2025 कैसा होगा इस सीरीज पर बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं नंबर 8 पर, मतलब 8, 17 और 26 पर। 8, 17 और 26 इनका टोटल जो है वो 8 पर आता है और 8 जो है वो शनिदेव का नंबर है और 2025 मतलब 2 + 0 + 2 + 5 स्कल्स टू 9 मतलब 9 अर्थात मंगल। 8 और 9 शनि देवता और मंगल जी का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टकराव पैदा करता है, क्योंकि एक जल्दबाज है और एक थोड़ा धीरे धीरे चलने का आदी है। तो जल्दबाज और स्लो जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो टकराव होना बड़ा लाजमी हो जाता है। चलिए आइए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि शनि बेसिकली है क्या। जमाने भर की कहानी किस्से आपने सुन रखे हैं, मैथोलॉजिकल भी, आध्यात्मिक भी और बाकी भी है, लेकिन शनि जो है सही मायने में अध्यात्म और भौतिकवादिता के बीच का सामंजस्य है शनि। इन दोनों के बीच का संतुलन है शनि। और जब इन दोनों के बीच का संतुलन है, इसका मतलब एम्बिशियस भी है और जीवन भर उन्नति बनाने के लिए शनि देवता जो है वो प्रतिबद्ध होते हैं। बस काम करने का तरीका अलग होता है और गति थोड़ी सी स्लो होती है। तो इस वजह से कई बार ऐसा लगता है कि गति रुक गई है, उन्नति धीरे हो रही है, काम नहीं बन रहे हैं, दूसरे लोग बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर सही मायने में शनि की जो उन्नति होती है वो स्लो और स्टडी होती है। बड़े पदों पर होते हैं, अधिकार वाले पदों पर बैठते हैं शनि के जितने भी जातक होते हैं वो। और अगर व्यापार की हम बात करते हैं, वहां पर भी शनि जब देने पर आ जाते हैं तो आपको 1 मिनट में राजा से रंक बना देते हैं। साथ ही साथ अगर इधर आते नकारात्मक पहलू पर, जो सकारात्मक है लेकिन लगते नकारात्मक है कि जीवन के 35 साल या 38 साल 40 साल के आसपास जाकर के और आपको सफलता मिलती है। मेरे शनि के किसी वीडियो में किसी सम्मानीय श्रोता ने, दर्शक ने कमेंट किया था कि साहब फिर क्या है, जब 35-40 साल के बाद फिर उन्नति मिलती तो क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर धैर्य न खोते हुए इस बात को समझना चाहिए कि जीवन उन्नति के लायक बनता ही एक वक्त गुजर जाने के बाद है। 30-35 साल के बाद आप जीवन को समझ पाते हैं और उसके बाद जीवन को बहुत अच्छे से आप आनंदित हो पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे या आगे देखने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जीवन में 50, 55, 60 साल और 70 साल में भी बड़ी उन्नति की है और जीवन को बड़े आनंदित होकर के जिया है। तो धैर्य न खोएं और इस ग्रह को समझने का प्रयास करें अगर आप 8 नंबर मूलांक के हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए 2025 कैसा होगा। देखिए, सड़क है वो भी शनि है, पब्लिक है वो भी शनि है, तमाम सारे हमारे सहयोगी नीचे के कर्मचारी हैं वो भी शनि है। शनि को गंदगी से भी देखा जाता है, शनि कौवे को भी शनि से जो है वो देखा जाता है, लोहे से संबंधित जितने काम होते हैं वहां भी शनि से देखा जाता है। शनि से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है और जब शनि देव के साथ में 9 नंबर का कॉम्बिनेशन आता है तो एक एक पर क्या क्या प्रभाव आते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करता हूं, देखिए शनि के साथ में अगर जब 9 आ जाता है तो थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत और मैरिज लाइफ ये दोनों थोड़ी सी गड़बड़ाने लगती है। तो इस साल आपको थोड़ा सा अपने लव लाइफ को लेकर के भी और अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के भी बड़े धैर्य के साथ में आपको हैंडल करने की आवश्यकता है। अब धैर्य तो लगेगा लेकिन साथ में कम्युनिकेशन जरूर लगेगा। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, कम्युनिकेशन का गैप नहीं करते हैं और पेशेंस बनाए रखते हैं तो आप अपने लव लाइफ को और साथ ही साथ में मैरिज वाली लाइफ को भी, उस टकराव को जो है वो आप प्रबंधित कर पाते हैं और अपने रिश्ते को जो है वो मैनेज कर पाते हैं, प्रबंधित कर पाते हैं। अगर मैं हेल्थ को लेकर के बातचीत करता हूं तो देखिए हर्निया की प्रॉब्लम की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ शारीरिक तौर पर भी, चूंकि शनि पूरे ढांचे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हड्डियों के लिए, नर्वस सिस्टम को लेकर के या हड्डियों को लेकर के सूर्यदेव और शनिदेव ये 2 ही लोग हैं जो पूरी तरीके से आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरऑल पूरे शरीर के अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा तकलीफ में आता है जब कोई नकारात्मक टकराव उत्पन्न होता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपने साथ में लगाने का प्रयास कीजिए और एक नियमितता के साथ अपने जीवन जीने का जो है वो आदत डालिए, जो आप ऑलरेडी करते हैं। लेकिन इस साल अगर नहीं करेंगे तो आप इन प्रॉब्लम्स में गिर सकते हैं। तो आपको मोटे तौर पर जीवन की दिनचर्या की शुरुआत इस तरीके से आपको बिल्कुल करना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं फाइनेंस की कि 2025 में
8 नंबर मूलांक वाले लोगों का फाइनेंस कैसा है? देखिए 2 चीज़ें हैं कि वैसे तो ये चीज़ हमेशा कही जाती है कि आपका ईएमआई का बर्डन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है तो बड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा-सा बड़े फाइनेंस से आप बचिएगा और जो भी ईएमआई अगर आपकी चल रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट कोई कर्जा आपने ले रखा है तो उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा पूरी दुनिया में जब धनवान कैसे बने पर मेरे सेशंस होते हैं तो उस समय मैं कहते हुए पाया जाता हूँ कि फाइनेंस जब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेते हैं तो उससे बड़ा अमृत कुछ नहीं होता है, लेकिन फाइनेंस जब आप विलासिता के लिए लेते हैं तो इससे बड़ा जहर भी कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप फाइनेंस ले रहे हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू, बट फिर भी वो आपके नियंत्रण में होगा तो वो तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा होगा। करियर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए इस साल अगर आप लॉन्ग टर्म गोल पर काम करेंगे तो वो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़े से लंबी योजनाएं आप बनाइए और उन लंबी योजनाओं पर आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो उतार चढ़ाव भरा रहेगा, आपका चैलेंजिंग रहेगा इस साल, तो आप उसको नियंत्रित करें। उतार चढ़ाव बढ़ा है तो उस स्थिति में आपको कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने की बजाय जो चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है, तो जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो इस साल मूलांक 8 वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सच कह दूं तो अपने और परायों की सही परिभाषा सिखाता ही शनि है। शनि देव की जब 7.5 चलती है तो आपको वास्तव में ये दुनिया समझ में आने लगती कि दुनिया कैसी है और कौन अपना है और कौन पराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7.5 ये चीज आपको सिखाती है और बहुत अच्छे से आपको सिखाती है। तो 8 नंबर जो है उस लिहाज से शनिदेव का ये नंबर मूलांक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात मुख्य तौर पर जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको जल्दबाज और धीरे, मतलब बुजुर्ग और एग्रेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जनरली होता नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है यहां पर सबसे पहले कि जैसे ये साल जाता है तो साल के अंत में हेल्थ इशू जो है वो दे जाता है, तो आपको पूरे साल भर मोटे तौर पर हेल्थ का ध्यान रखना। देखिए कई बार आपका मन ये कह सकता है कि साहब इसमें नया क्या बता रहे हो, हेल्थ का ध्यान तो हर आदमी को रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 8 नंबर मूलांक के लिए इस साल विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक आम इंसान नहीं ध्यान रखेगा तो इतना कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर मूलांक 8 वाले लोगों का ध्यान अगर शरीर से थोड़ा सा भी हटेगा इस साल तो निश्चित रूप से उनको शारीरिक तौर पर अलग अलग तरह की परेशानियां शनिदेव से जुड़ी हुई आ सकती है। तो आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में शुरू ही ना करें जब तक आप एक्सरसाइज न कर लें या जब तक अपने शरीर के लिए काम न कर लें, और एक हेल्दी ईटिंग की आदत आप जरूर रखिएगा। आइए इसके बाद अगर समझने की बात है तो आपको गाड़ी बहुत धीरे धीरे और व्यवस्थित तौर पर चलाना, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्रेशन आता है तो कहीं ना कहीं उत्साह आ ही जाता है, आपका गति से नाता होने लगता है और वहां पर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। 9 नंबर का ये बेसिक स्वभाव है। तो इस वजह से थोड़ा सा वाहन का उपयोग जो है वो समझदारी पूर्ण तरीके से आपको मोटे तौर पर करना चाहिए। अपनी सज्जनता को बरकरार रखने की जरूरत है। देखिए 8 नंबर जो है वो प्रभावपूर्ण लोगों के नंबरों में से आता है, ठीक है ना, तो अंदर से वो भावना डेवलप हो जाती है। तो कई बार सज्जनता से हट करके हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो नागवारा गुजरता है समाज को, दुनिया को, दोस्त मित्र यारों को और परिवार के सदस्यों को। तो आपको थोड़ी सी अपनी सज्जनता पर, सज्जनता मतलब आप बड़े हम्बल होकर के बातचीत करें, आपकी भाषा में अभद्रता ना हो, आपकी भाषा में अहम ना हो, घमंड ना हो, नॉर्मल होकर के, सहज सरल होकर के, और आपको इस बार जो है अपनी चीजों को वाणी संयम के साथ रखना चाहिए। दूसरा, आप छायादान करिए। कई शनि के मेरी रेमेडीज का पूरा एक वीडियो जिसमें ढेर सारी मैंने रेमेडीज आपको बताई है, देखना चाहें तो ढूंढ करके उस वीडियो को देखिएगा आप। लेकिन छायादान में ये हो जाता है कि आपने तेल लिया है और तेल में आपने अपना चेहरा देखा और देखने के बाद में उस तेल को आप दान कर देते हैं, इसको छायादान कहते हैं। बेसिकली सरसों के तेल में आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। छायादान के साथ साथ जब भी आप शनिदेव के दर्शन करने जाते हैं तो उस दौरान आप कभी भी सीधे मंदिर न जाएं, शनिदेव के इसमें आप साइड से आप जाएं और साइड से ही शनिदेव को आप टच करके या उनके दर्शन करके आप आ जाएं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है।
शास्त्रों में कि शनिदेव की जो निगाहें जब डायरेक्ट आप पर पड़ती है तो वो बड़ी असर बिना जो है वो होती ही नहीं है, तो आप उनकी निगाहों से बचेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि अधिकतर जगह पर शनिदेव की निगाहें झुकी हुई होती है और यही कारण है कि शनिदेव की मूर्तियां या तस्वीर भी घर में नहीं लगाई जाती, ताकि उनकी निगाहें आपके ऊपर पड़े और उसका कोई एक नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आए। तो कुल मिलाकर के शनिदेव और जो 9 नंबर मंगल है, इनका ये जो है वो मिला जुला असर रहेगा। संघर्ष जीवन में रहेंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट पर न जाएं, लॉन्ग टर्म गोल पर काम करें और रिस्की फाइनेंस से आपको पूरी तरीके से इस साल बचना है। तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए अच्छा होगा। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर तत्काल बात कीजिए, अगले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए। और अगर आप कोई प्रिडिक्शन मुझसे चाहते हैं तो नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त मित्र यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और अगले खूबसूरत वीडियो में। अभी तक के आपके लाड़ प्यार दुलार के लिए मैं आपका नतमस्तक हूं।